जय श्री गणेश। भगवान गणेश ने एक बार गलती से किसी के खेत से 12 दाने तोड़ लिए। कैसे किया उन्होंने इस अपराध का प्रायश्चित, जानिए ये कथा। गणेश जी को शुभ लाभ प्रदान करने वाला देवता माना जाता है। उनकी पूजा के साथ कई कथाएं लोक प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा यह भी है। जब गणेश जी किसी सेठ के यहाँ नौकरी करने लगे तो आइए जानते हैं कथा। एक बार भगवान गणेश बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। सुबह का समय था। ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए भगवान गणेश मूषक पर सवार होकर खेत से होकर जा रहे थे। इतने में ही उन्होंने आनंदवश फसलों में हाथ फिरा दिया। गणेश जी के ऐसा करने से उस फसल के कुछ दाने उनके हाथ में आ गए। अब गणेश जी को पछतावा हुआ और उन्हें लगा कि उन्होंने तो चोरी कर ली। भले ही उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं चुराया हो, लेकिन अब फसल के दाने तो उनके हाथ में आ गए। गणेश जी ने वह दाने गिने तो वह 12 थे। अब गणेश जी ने उस खेत के मालिक को खोजा और उन सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने हाथों को पकड़कर मिट्टी से धुलवा दिया। सेठानी ने सेठ से शिकायत की और कहा, देखो नौकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा, तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? गणेश जी बोले, मैं तो बस ये कह रहा था कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा गणेश ठीक ही कह रहा है। थोड़े दिनों बाद वहाँ कुंभ का मेला लगा। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। मेले में सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा कर ले आए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गया। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी ने कहा, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैंने आगे अच्छे पानी में इन्हें डुबकी लगवा कर ले आया। इससे इन्हें अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा गणेश ठीक ही कह रहा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश से कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़ कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है? तो सेठानी ने कहा, गणेश ने मेरी चुन्नी फाड़ दी। सेठ जी ने सुनकर गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने कहा कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करें? तो गणेश जी ने कहा, मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और सेठ जी बोले, अब तक तो तुम सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही नौकर गणेश ने भगवान गणेश का रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही भगवान गणेश वहाँ से अंतर्धान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने कहा, हाय, हमारे पास तो भगवान रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। उस दिन भगवान गणेश ने सेठ के सपने में आकर कहा कि मैंने आपके खेत से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सुबह उठकर सेठ जी ने देखा तो उनकी करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया है वैसा ही सबको देना, कहते को, सुनते को और सारे परिवार को देना। जय श्री गणेश।